Okay, let me share my screen. अच्छा, इस वीक हमने ट्रीज को डिस्कस किया, रिकरियन को डिस्कस किया। रिकरियन क्या होता है कि मतलब हम कोड में जो हमारा फंक्शन होता है वो खुद को जो है बार बार कॉल करता है। इस बात को हम, इस कंसेप्ट को हम कहते हैं रिकरियन। ठीक है। और इसका प्रोसेस क्या होता है वो भी हम कोड करते हैं। तो देखते हैं, पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम हमारे पास क्या है? प्रॉब्लम का नेम है सेम ट्री। अच्छा, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है हमारे प्रॉब्लम की? कि वो कह रहे हैं कि आपके पास हैं दो बाउंड्री ट्रीज हैं। एक ये वाला ट्री उन्होंने बनाया हुआ है, एक आप इसको ले लो पी ट्री। इसका नेम है पी और इसका नेम है क्यू। तो वो कह रहे हैं कि आपने हमें ये बताना है कि ये दोनों ट्रीज सेम हैं या नहीं। अब इनके सेम होने या ना होने का क्राइटेरिया क्या है? Binary trees are considered the same if they are structurally identical and their nodes have the same values। अच्छा, स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल का मतलब क्या है कि हम एग्जांपल से समझते हैं कि वो स्ट्रक्चरली एक जैसे होने चाहिए। अच्छा, इसको दूसरे, ये वाली एग्जांपल है ना, इसके अंदर ये रूट नोड है हमारे पास 1। इसका एक नोड है लेफ्ट 2 है, और इसका जो क्यू हमारे पास जिनको जिसको ने हमने क्यू दिया हुआ है, उसके पास क्या है? एक राइट राइट ट्री या नोड आप कह लें। तो उन्होंने कहा है कि ये दोनों जो ट्रीज हैं वो सेम होने चाहिए। अब इसमें क्या है कि ये है लेफ्ट, इसके पास पी के पास लेफ्ट है और क्यू के पास राइट है, राइट नोड। ठीक है। अगर, तो मतलब कि इस ये स्ट्रक्चर सेम नहीं है इसका, यू और पी और क्यू का स्ट्रक्चर सेम नहीं है। अगर तो मतलब फॉर एग्जांपल इसका ये होता लेफ्ट टू, ये ना होता, तो फिर हम कहते हैं कि ये आइडेंटिकल है। अच्छा, वैल्यूज सेम होने की भी एग्जांपल हम देख लेते हैं कि ये वाली जो एग्जांपल है, कहाँ, हाँ इसी को ही देखते हैं। अच्छा, इस एग्जांपल में क्या है कि ये मेरे पास है पी, पी ट्री। ठीक है। और ये है क्यू। अब इसके पास राइट और लेफ्ट दोनों नोड इन दोनों के पास है, मतलब इसके पास ये लेफ्ट नोड है, इसके पास ये राइट है, इसके पास भी ये लेफ्ट है और ये राइट है, मौजूद है। लेकिन अगर हम इनकी वैल्यूज को देखें तो जो इस रूट मतलब 1 का जो लेफ्ट है उसमें 2 स्टोर है, लेकिन जो क्यू का लेफ्ट है उसमें 1 वैल्यू स्टोर है, मतलब इनकी वैल्यू सेम नहीं है। तो ये आइडेंटिकल नहीं हुए। यहाँ तक क्वेश्चन समझ आया? अच्छा, आई गेस आपको समझ आ गया। तो अब हम चलते हैं कि हमने इसको बाय कोड कैसे सॉल्व करना है। अच्छा, बाय कोड सॉल्व करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने ट्रेवर्स कैसे करना है।
अपने जो हमारे जो ट्रीज हैं उन पे ट्रेवर्स कैसे करना है हम ये देख लेते हैं। मतलब पहले राइट पे जाना है या लेफ्ट पे जाना है, तो उस लिहाज से। अच्छा, इसमें ट्रीज पे ट्रेवर्स करने के ना डेप्थ फर्स्ट सर्च एक एल्गोरिदम है, जिसमें मतलब हम रूट से एक मिनट में, जिसमें हम क्या करते हैं कि रूट से लीफ की तरफ ट्रेवर्स करते हैं। ठीक है। तो अब इसकी ना ट्रेवर्सल की थ्री टाइप्स हैं। थ्री टाइप्स कौन कौन सी हैं कि एक का नाम है परी आर्डर ट्रेवर्सल। परी आर्डर, पोस्ट आर्डर, आपने इन नेम्स पे गौर करना है। परी, पोस्ट और इन आर्डर। ये जो लफ्ज है ना, परी, पोस्ट और इन, ये रेफर हो रहे हैं हमारे जो रूट नोड है। ठीक है। मतलब जो दरमियान वाला होता है, जैसे ये है ना वन, ये हमारे पास है मेन नोड, रूट नोड। ये इसके चाइल्ड हैं टू और थ्री। अच्छा, प्री ऑर्डर में हम कैसे ट्रेवर्स करते हैं? ट्रेवर्स का मतलब यह है कि हम कैसे मूव करते हैं एक नोड से दूसरे नोड की तरफ। ठीक है। अब प्री ऑर्डर में क्या होगा कि सबसे पहले रूट नोड, ठीक है, प्री मेन मतलब रूट नोड पहले, हम पहले इस पे आएंगे वन पे, फिर हम आएंगे लेफ्ट की तरफ। ठीक है। और फिर उसके बाद हम जाएंगे राइट साइड पे। ठीक है, ये हो गया प्री ऑर्डर। अब पोस्ट ऑर्डर क्या है? पोस्ट ऑर्डर में हम कैसे ट्रेवर्स करेंगे? उसमें हम क्या करेंगे, पोस्ट का मतलब कि बाद में, मतलब जो रूट नोड होता है उसको हम बाद में ट्रेवर्स करेंगे। पहले हम लेफ्ट को करेंगे। ठीक है। फिर हम करेंगे राइट को, फिर आएंगे इस पे जो मेन हमारा नोड है, रूट नोड। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। और इन ऑर्डर का मतलब क्या? ओह सॉरी, तो ये मैंने गलत बोला। पोस्ट ऑर्डर मतलब हाँ मैंने सही बोला। ठीक है, पोस्ट ऑर्डर मतलब कि वो हमने पहले लेफ्ट, हाँ हमने पहले लेफ्ट को किया, हाँ फिर राइट को किया, और सबसे लास्ट में क्या आया? रूट नोड। तो ये है पोस्ट ऑर्डर। अब इन ऑर्डर क्या है कि पहले लेफ्ट, और दरमियान में हमारा हम ट्रेवर्स करेंगे जो हमारा रूट नोड है उसको, फिर राइट को। अच्छा, यहाँ तक समझ आई है व्हाट आई एम यस मैम। सेइंग? अच्छा, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्स। अच्छा, हमने ये चीजें देख ली हैं। अब हम क्या देखते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है वो है बेस्ड ऑन प्री ऑर्डर। मतलब कि पहले नोड को हम देखेंगे, नोड पे जाएंगे। ठीक है, फिर आएंगे लेफ्ट पे, फिर आएंगे राइट पे। तो देखते हैं हम जस्ट वन। अच्छा, क्वेश्चन में हमारे पास अच्छा ये वाली एग्जांपल लेते हैं। इसमें हमारे पास रूट नोड है क्या है, वन। तो हमने ऐसे आना है, फिर मतलब रूट का लेफ्ट हमने देखा, फिर हमने इनके जो नन नोड है ना, मतलब टू के लेफ्ट में अब क्या पड़ा है, टू डॉट लेफ्ट अगर मैं कहूँ तो वो नन है। मतलब कि यहाँ पे कोई नोड मौजूद नहीं है, लेकिन मतलब हम उसे हम मतलब ये बता रहे होते हैं कि टू के आगे कोई नोड नहीं है, इस वजह से हम कहते हैं कि इसके आगे क्या है, नन। अच्छा, हम नोड से आए लेफ्ट पे, फिर अब आप ना ये समझो कि अब ये मतलब मेन नोड है, तो अब इसके लेफ्ट में जाएंगे।
ठीक है, इसके लेफ्ट में जाएंगे और फिर राइट की साइड पे जाएंगे। जैसा कि मैंने कहा पर यार्डर, मतलब पहले नोड फिर लेफ्ट फिर राइट। ये ट्रेवर्सल की समझ आ गई आई गेस। तो यस मैम, उनका दोनों नल वैल्यूज होंगी। हाँ, दोनों नल, ठीक है। और अच्छा, हम ना अब अपना कुछ कोड में हम क्या करेंगे, कैसे अ, हमारी जो रिकरियन होगी उसका बेस केस क्या होगा, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इसमें जो फंक्शन होगा ना, फंक्शन इसमें हम बना रहे हैं। अ, एक मिनट, मैंने नीचे कर लूँ इन वाली इमेजेस को। क्या करें? हाँ, हमने अपने रिकरियन के बेस केस देख रहे हैं। अच्छा, पहले हम एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन हम लिखते हैं कि फंक्शन का नेम देते हैं इज ट्री मैक्सिमम। ठीक है, इज ट्री मैक्स। और उसमें हम अ, एक हमारा पैरामीटर है लेफ्ट और एक है राइट। मतलब कि ये भला राइट और लेफ्ट किसको डिनोट कर रहे हैं, जो हमारे पास ट्री है ना। मतलब कि ये हमारे पास है पी ट्री, मतलब लेफ्ट वाला, और ये क्यू राइट वाला। अच्छा, फिर अ, हमारा जो, अच्छा ये ट्रैवर्सिंग, मतलब अपना फॉर एग्जाम्पल अगर नेक्स्ट ज्यादा सारे नोड हो तो ये ट्रैवर्सिंग होती रहेगी, मतलब लेफ्ट से, नोड से लेफ्ट फिर राइट, फिर नो फिर लेफ्ट फिर नो फिर राइट, मतलब ऐसे करके। लेकिन हम इसमें बेस केस डिफाइन करेंगे कि कब ये प्रोसेस जो है स्टॉप होगा। स्टॉप उस वक्त होगा जब आपके नोड, आपका मतलब ये जो है ना पी ट्री और क्यू ट्री, इसका नोड्स की वैल्यूज नन आ जाए। मतलब जो लास्ट नोड है, जैसा कि ये टू है यहाँ पे, और ये टू है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आ गई हूँ, तो इनके एंड पे क्या है भला, टू के लेफ्ट में और टू के राइट में नन है। तो हम बोलेंगे कि इसका क्या मतलब है कि ये सेम है, ये दोनों ट्रीज सेम है। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि, अच्छा पहले इसको लिख लेते हैं कि सेम वाली कैसे हम लिख सकेंगे इसको, कि अगर इफ इफ नॉट पी, मतलब कि अ, जो लेफ्ट वाला हमारा ये ट्री है पी, वो एग्जिस्ट, मैम उसका नोड। जी, जी, जी प्लीज। मैम ये जो लेफ्ट और राइट है, इसमें हम अ, मैं अब कैसे समझाऊं, लाइक मैम जो लेफ्ट और राइट है इसमें लेफ्ट और राइट ट्री का नोड जा रहा है या फिर एक नोड के लेफ्ट और राइट जा रहे सर, सर मैं आपको बताऊं, हैं? इसमें जो लेफ्ट और राइट है यस। ना, इसमें करंट नोड जा रहे हैं। मतलब कि इसमें हम कंपेयर कर रहे हैं ना ये दोनों ट्रीज को। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे हूँ, अगर मैं इस, फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टार्ट पे ही हूँ, तो पी राइट ट्री का ये जो है, ये पी है, और
ये मेरा क्यू है। पर अगर जब मैं नेक्स्ट चलूंगी तो पी डॉट लेफ्ट में ये यहाँ पे आएगा एज अ आर्ग्यूमेंट। और हम इसको, मतलब मैं यहाँ पे हूँ और इस ट्री के मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। तो मतलब पी डॉट लेफ्ट की वैल्यू क्या है, 2, और क्यू डॉट लेफ्ट की वैल्यू क्या है, 2। और मतलब कि यस मैम, गॉट इट। सम, ठीक है। ओके। तो मैम इसका जो बेस कंडीशन होगी वो ये होगी कि अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी नोड के लेफ्ट और राइट नन है तो फिर हम उस पे उसे रोक देंगे, जी बिल्कुल। जो हमारे इस रिकर्जन की बेस कंडीशन होगी। जी उसकी यही होगी कि अगर मतलब हम एंड पे आ गए हैं तो कोई नोड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, और वो जो पी हमारा ट्री है और क्यू ट्री है, मतलब वो दोनों नन पे ही आ रही हैं उनकी वैल्यूज। ऐसा नहीं है कि पी नन पे है या क्यू नन पे नहीं है, मतलब उसका नोड एग्जिस्ट नहीं करता और पी का करता है, तो फिर ये बेस केस नहीं होगी। ठीक है, ये भी हम लिखते हैं बाद में। बस बेस केस वही होगी जब दोनों पी ट्री और क्यू ट्री के जो मतलब वो नन पे आ जाए, मतलब कोई नोड उनका एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो मतलब कि वो सेम है, आइडेंटिकल है। लेकिन ये जस्ट एक ही वो है कंडीशन, बाकी है ये हम उसकी वैल्यूज की भी बात करेंगे। इफ नॉट पी एंड मैम गॉट इट। इफ नॉट पी एंड नॉट क्यू, मतलब क्यू पी भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा और क्यू भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हम रिटर्न करेंगे ट्रू। और अगर तो ऐसी कंडीशन आती है कि फॉर एग्जांपल हम इसमें देखते हैं कि कैसे, कोई एग्जांपल लेते हैं कि जिसमें एक नन नहीं है और एक नन है। तो अच्छा हाँ, फॉर एग्जांपल जैसा कि मैं हूँ अब इस वाले नोड पे 2 पे, तो मैंने पी का ये कंपेयर करना है 2, और बल्कि मैं खुद ही बना लेती हूँ। फॉर एग्जांपल ये है, अच्छा, और क्यू का हमारे पास ये 1 है। हाँ, बल्कि वो ठीक ही बनी हुई थी, अभी थोड़ा सा मैंने खुद ही बनाई गई। तो मतलब इसका नन है, लेकिन इसका अ, इसका मतलब कंपेयर नहीं बढ़ रहा। अगर मैं करूँ कि टू टू का नन मौजूद है, लेकिन इसका तो वो नोड ही नहीं है, तो मतलब कि पी मौजूद है लेकिन क्यू मौजूद नहीं है। समझ आ रही है? फॉर एग्जाम्पल ये मेरा पी है यस मैम। और ये क्यू है, तो मेरे पास पी का ये जो लेफ्ट वाला जिसको मैं कंपेयर कर रही हूँ इसके पास नन है, लेकिन इसका जो लेफ्ट वाला मैंने इसके साथ कंपेयर करना है इसके पास तो नोड ही नहीं है वैसे, मतलब इसके पास भी तो नन है। मैम मैम कैन आई रिवाइज दिस? जी प्लीज। एज फar आई अंडरस्टैंड दिस इज, जब फर्स्ट टाइम पे जो मुझे समझ आया इसका पी का जब करेंगे वन वन नोड है ना, रूट नोड पे करंटली हम, तो उसका फॉर एग्जांपल हम लेफ्ट पास करते हैं तो वो चले जाएगा टू नोड, और क्यू का लेफ्ट पास करेंगे तो वो जाएगा नल। तो इसकी फर्स्ट कंडीशन तो नहीं चलेगी जो करंटली हमने लगाई है, अगर हम इसके आगे और कंडीशन लगाएं तो वो ट्रू हो जाएगी। तो उस सिनेरियो में हम फास्ट रिटर्न कर सकते हैं कि एक वैल्यू है हमारे पास जबकि दूसरी वैल्यू नहीं है। एम आई राइट? जी सर, असल में मैंने एक और नोट बना दिया। अगर मैं यहीं पे भी देखूं तो मैं हम इस बात को इससे भी समझ सकते हैं कि
इफ नॉट पी, मतलब हाँ, मतलब यहाँ पे क्यू का, मतलब यहाँ पे क्यू का नन है, लेकिन इसका नन, मैम इसमें ये वैल्यू हो रहा है मौजूद ना है। कि जब हम दोनों का लेफ्ट पास करेंगे ना, तो एक में टू नोट चला गया, दूसरे में नन हम्म जाएगा। तो हमने जो एंड कंडीशन देखी ना, एंड तब ट्रू होगी जब दोनों नल होंगे। तो ये चीज तो हम्म। हमने कंफर्म कर ली है कि मतलब किसी एक में वैल्यू है, किसी एक में नहीं है। तो अब जब हम अब करंटली हम आई थिंक सेकंड कंडीशन पढ़ रहे हैं, वो देख रहे हैं कि दोनों तो जी। नल नहीं है, लेकिन अगर उनमें से कोई एक नल है या फिर नन है, जिसे हम पाइथन में नन कह रहे हैं, हम्म। तो देन उस पर फास्ट रिटर्न कर दें। जी। जी बिल्कुल यही बात है। मतलब एक की वैल्यू नन आ रही है और दूसरे में कोई वैल्यू मौजूद है। अच्छा, इसको हम लिखते हैं कि इफ नॉट बी, यहाँ पे हम मतलब और लगाएंगे कि इनमें से कोई एक, इनमें से कोई एक ट्रू है। इफ नॉट बी और नॉट यू, तो हम रिटर्न फॉल्स। अब हम बात कर लेते हैं वैल्यूज की। वैल्यूज वाली कंडीशन को हम कैसे लिखेंगे कि इफ, अगर पी की वैल्यू इक्वल नहीं है क्यू के, या उलट भी लिख सकते हैं कि क्यू की वैल्यू इक्वल नहीं है क्यू पी के। अच्छा, इफ पी डॉट वेल इज नॉट इक्वल टू क्यू डॉट वेल, तो फिर हम, फिर भी मतलब हम कहेंगे कि हमारे ट्रीज जो हैं वो आइडेंटिकल नहीं है। तो रिटर्न, यस मैम। रिटर्न पास। अच्छा, कंडीशंस तो हमें पता चल गई हैं। और अब हम ट्रैवर्सिंग भी तो करनी है, जो मेन काम है। अच्छा, ट्रैवर्सिंग वाली भी हम लिख लेते हैं कि वो, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वाला मैंने लिखा होगा ना फंक्शन, तो उसी को ही दोबारा हमें रिपीट करना है। पर मैं लिखूँ, अच्छा, मैं रिटर्न रिटर्न उसी फंक्शन को लिख रही हूँ, मतलब हम रिकरियन ट्रीज में होती है, तो हम बार बार एक प्रोसेस को रिपीट कर रहे हैं ना, कि पहले नोड पे जाते हैं तो उसका लेफ्ट देखते हैं, फिर राइट देखते हैं, तो दोबारा हम मतलब यस फंक्शन मैम। को कॉल करते हैं। तो अच्छा, हिस्ट्री मैक्सिमम, तो इसमें हम क्या पास करेंगे? अच्छा, स्टार्ट में तो मैम लेफ्ट और राइट था जस्ट, तो अब जी सर, लेफ्ट नथिंग नथिंग। डॉट, ओके। तो अच्छा, मैंने ना असल में यहाँ पे अगर मैं पी लिखूँ तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि पी डॉट लेफ्ट, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ पी, पी और क्यू को पास कर देते हैं। पी, अस्सलाम वालेकुम मैम। जी मैम। मैम ये कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम, आप एक बार बता दें कि मैंने अभी ज्वाइन किया है। अच्छा मैम, मैं बताती हूँ। अच्छा, इसमें हम कर रहे हैं ये क्वेश्चन, इस ट्री और सेम ट्री है, मतलब हमारे पास दो ट्रीज हैं, और इसमें हम देख रहे हैं कि वो आइडेंटिकल है या नहीं। अब आइडेंटिकल मतलब वो एक जैसे है या नहीं, इसके दो क्राइटेरियाज हैं कि वो स्ट्रक्चरली एक जैसे होने चाहिए, मतलब कि जैसा कि ये ट्री है, इसमें
ये स्ट्रक्चर वाइज सेम नहीं है, भला क्यों? क्योंकि इसके पास लेफ्ट है। क्योंकि उसकी राइट साइड पे 2 है, इसकी लेफ्ट साइड पे है। हाँ बिल्कुल, इसके राइट साइड पे, तो ये मतलब आइडेंटिकल नहीं है। लेकिन अगर मैं इस एग्जांपल को देखूं, ऊपर वाली को, तो इसमें मतलब वैल्यूज भी सेम है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और इसके राइट में भी 3 है, और इसके राइट में भी 3 है। क्वेश्चन भी समझ आ गई मैं? अच्छा, तो यस मैम। हम मैम अब तो हम कौन सी अप्रोच यूज कर रहे हैं इसे सॉल्व करने के लिए? मैम इसमें रिकरियन। ओके ओके। अच्छा, बी डॉट लेफ्ट और क्यू डॉट लेफ्ट, मतलब के अगर मैं 2 पे हूँ तो मैं पी का भी लेफ्ट, मतलब इसको कंपेयर करूंगी, तो क्यू का भी उसी टाइम पे ही लेफ्ट करूंगी कंपेयर। ठीक है, एंड मैंने इस वजह से लगाया है कि हमारी जो अ, उसको सेम होने के लिए जरूरी है कि फॉर एग्जांपल ये नोड है मेरे पास, तो इसका लेफ्ट और फॉर एग्जांपल इसका लेफ्ट मैं कंपेयर कर रही हूँ, और ये 2 है इसका लेफ्ट, तो मुझे राइट भी कंपेयर करना है, मतलब 2 का राइट, इस वाले मतलब पी जो मेरे पास ट्री है, ये सारा पी है, तो इसका जो 2 का जो मतलब राइट होगा, वो भी उसकी वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। और इस मतलब ये क्यू मेरे पास ट्री है, दूसरा जो ट्री है उसका नाम नेम क्यू है, तो इसकी वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, इस वजह से मैंने एंड लिख के, ये लेफ्ट वैल्यूज को हम लिख रहे हैं पहले दोनों ट्रीज की, फिर मैं राइट लिख रही हूँ। ठीक है, एंड एंड फिर दोबारा वही फंक्शन लिखना है मैंने, इस ट्री मैक्स, और और अब मैं क्या लिखूंगी भला? कोई ऐड करना चाहेगा? मुझे राइट कंपेयर करना है दोनों आर्टरीज का, तो मैं क्या लिखूंगी? क्यू मैम डा जी। मैम पी डॉट राइट और कोमा लगा के देन क्यू डॉट राइट। हम्म, बिल्कुल, क्यू डॉट राइट और क्यू डॉट राइट। अच्छा, हम अब करते हैं ट्रैवर्सिंग स्टार्ट से। इसको मैं मिटा लूँ तो मैं, हम इसको सारा कोड मिट गया। हम अब करेंगे ट्रैवर्सिंग। पहले हम ना वैल्यूज लेंगे पी और क्यू के, जो रूट नोड है उसकी वैल्यू लेंगे, फिर उसको अपने फंक्शन में पास करके देखेंगे, फिर हम जो कंडीशंस हैं उनको चेक करेंगे। ओ, 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 मैम नीचे अच्छा, मैं अपने इस कोड को ही नीचे ले आ जाती हूँ। स्क्रॉल कर ले, लेफ्ट पे चले, चलिए ठीक है। अच्छा, ये खामखा की देर हो रही है हम।
मैं जस्ट उस कॉपी कर लूँ दोबारा जो हमारा इमेज थी क्वेश्चन में। अच्छा, हम ना पहले छोटी एग्जांपल लेते हैं, चलो जो कंप्लीट भी हो जाए। हम लेते हैं ये वाली, ये वाली। तो कॉपी की। अच्छा, हमारा फंक्शन था। अच्छा, ये मेरे पास है पी ट्री, इधर वाला हम इसको कहते हैं, ये पी है और ये है क्यू। अब इसके रूट नोड में क्या क्या दोनों की वैल्यूज है भला? वन, दोनों की वन वन है। ठीक है, वन यहाँ पे पास हुई और वन क्यू की भी वन। हम यहाँ पे अब चेक करेंगे अपनी बेस केस। बेस केस क्या है कि अगर दोनों नोड एग्जिस्ट नहीं करते, इफ नॉट पी एंड नॉट क्यू, तो फिर हमारा बेस केस हिट होगा। लेकिन यहाँ पे क्या बात है कि दोनों मौजूद हैं, मतलब पी नोड भी है, क्यू नोड की वैल्यू भी है। तो फिर हम ये वाली भी चेक करेंगे कि इफ नॉट पी और नॉट क्यू, यानी कि एक नोड एग्जिस्ट करता है और दूसरा नहीं करता, ये भी हमारे पास क्या कहते हैं, ट्रू नहीं हुई। ठीक है, तो फिर हम इनकी वैल्यूज को चेक करेंगे कि इनकी वैल्यूज क्या वो एक जैसी नहीं है, तो वो एक जैसी हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, हम आएंगे इधर। अच्छा, साथ के साथ हम कॉल स्टैक भी बना लेते हैं कि रिकरियन में, चूंकि जो फंक्शन सबसे एंड में कॉल होगा ना, मतलब तो वही सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। मैं जस्ट लिख लेती हूँ यहाँ पे टॉप पे। अब टॉप पे हमारा कौन सा फंक्शन है भला जिस पे हम हैं, अ, उसमें क्या क्या वैल्यूज हैं वो लिख लेते हैं। इस ट्री मैक्स में क्या क्या वैल्यूज हैं? वन और वन, और ये हमारी है फर्स्ट कॉल। अच्छा, अब जब हम यहाँ से कंडीशंस को चेक किया, फिर हम रिटर्न पे आए, तो अब हम ना इस वाली इस वाले नोड से इस लेफ्ट पे आएंगे। ठीक है, और हमारा प्री ऑर्डर ट्रेवल्सर यही था कि नोड लेफ्ट और फिर राइट। तो अब मैं क्या कहूँगी कि पी हमारे पास क्या था? वन। ठीक है, और क्यू भी क्या था हमारे पास? वन। तो यहाँ तो क्या हुआ, पी का लेफ्ट अब यहाँ पे क्या है? ये पी है और वन। मतलब इसका लेफ्ट टू है। लेफ्ट है, टू है जी बिल्कुल। Yes. अच्छा, टू। अब यहाँ पे जो पहले ये वन थी ना, अब उसकी जगह पे ये वाला न्यू फंक्शन हम तैयार कर रहे हैं, तो इसमें पी की वैल्यू क्या है? मतलब पी डॉट लेफ्ट की वैल्यू है टू, और क्यू डॉट लेफ्ट की वैल्यू क्या है यहाँ पे? इसका जो लेफ्ट है वहां पे नन है, मतलब कोई नोड नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी एन। अच्छा, अब ये स्टैक में हमारे पास एक और फंक्शन हम ऐड करेंगे, जो कि टॉप पे आएगा। मतलब ये फंक्शन रिज्यूम हुआ जो फर्स्ट कॉल पे था, और जो अब मतलब ये वाला हम कॉल कर रहे हैं, तो इसको मैं लिखूंगी टॉप पे। ठीक है, ये हमारी एक स्टैक बन रही है। तो इसमें हम लिख लेते हैं हिस्ट्री रेक्स, और इसमें हमारी क्या क्या वैल्यूज हैं? टू, और क्यू के लेफ्ट की वैल्यू मतलब वन। क्यू में जो वन है उसका लेफ्ट की वैल्यू नन है। तो अब क्या करें? अच्छा, हाँ, अच्छा टू इसमें ये आ गया। और पर ऑर्डर में क्या था कि हमने, चलो ये लेफ्ट तो हमने ट्रेवर्स कर लिया, अब हमने क्या करना है? राइट।
मतलब कि वन, वन का हमने लेफ्ट तो देख लिया, अब हमने देखना है राइट। ठीक है, लेकिन अभी ये जस्ट मतलब इसमें वैल्यूज हमने पुट की हैं, तो ये दोबारा कॉल होगा तो दोबारा ये सारी वैल्यूज, ये जो कंडीशंस है वो चेक होंगी। तो अब यहाँ पे कंडीशन चेक करते हैं। इफ नॉट पी एंड नॉट क्यू, यहाँ पे क्या बात है कि पी तो है, मतलब इसमें टू था, लेकिन एंड नॉट क्यू, मतलब क्यू का जो लेफ्ट है वो नहीं था। अच्छा, ये कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हुई, मतलब कि हमारा एक नोड तो है और दूसरा नहीं है, क्यू का ये वाला नोड नहीं है और पी का ये नोड है। तो इन्होंने क्या कहा हुआ है कि दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, तो ये ट्रू नहीं है, राइट। इसकी समझ आई। यस मैम। हाँ मैम, नोट पी और नोट क्यू का मतलब पी और क्यू दोनों नन है। जी, ये कह रहे हैं कि क्या जो हमारा ये और करंट आइडेंटिकल नोड है, है। टू, ओके ओके। हाँ ये कह रहे हैं कि अच्छा हमारे पास करंट नोड क्या है, अब जिनको हम फंक्शन में डाल रहे हैं उसकी वैल्यू टू है और नन है। तो कंडीशन में हम, ये लोग कह रहे हैं कि क्या आपके पास पी और क्यू दोनों नन है। तो हमारे पास दोनों नन नहीं है, बल्कि एक ही नन है, जो कि इस वाली कंडीशन में क्या कहते हैं, ट्रू हो रहा है। अ, हमारे पास क्यू नहीं है, मतलब क्यू में नन मौजूद है, तो रिटर्न क्या हुआ, फॉल्स। ठीक है, मतलब कि यस मैम। ये आइडेंटिकल नहीं हुए। अच्छा, फॉल्स हमारे पास किस फंक्शन का आया आंसर, इस वाले का। तो मैं इसको अपनी स्टैक से बाहर निकाल देते हैं, और और जस्ट मैं इसको, शायद ये आज काम नहीं कर रहा मेरे से। अच्छा, अब मैं, ठीक है मैं इसे जस्ट मिटा देती हूँ, यहाँ से कॉपी नहीं हो रहा। तो हाँ, इसकी क्या वैल्यू आई थी, जो मैंने अभी फंक्शन मिटाया है वो हमारी स्टैक से आउट हो गया, मतलब कि वो कॉल हो गया है। ठीक है, इस थ्री मैक्स, तो टू और नाइन विद्यार्थी, मतलब ये फॉल्स हुआ। अच्छा, अच्छा अब हमने इसके वन के लेफ्ट, पी का लेफ्ट और क्यू का लेफ्ट वो देख लिया है, और उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, फॉल्स। अब हम चेक करेंगे इसके राइट को। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ इस सब की वैल्यू है फॉल्स। ठीक है, फॉल्स। अब हमने एंड के नेक्स्ट वाली जो कंडीशन है ना वो चेक करनी है। अच्छा, एंड के नेक्स्ट वाली कंडीशन चेक करनी है, तो पी के राइट में क्या है, पी के, ये जो पी ट्री है मेरे पास एक, उसके राइट में क्या है, यहाँ पे वन डॉट राइट नन है। मैम ठीक है, हाँ, और ये जो मेरा क्यू ट्री है उसके राइट में क्या है, ये यहाँ पे राइट टू में क्या नोड है। है, टू है। ठीक है, अच्छा अब स्टैक में हमारे पास ये सबसे, मतलब कि जो करंट हमारी कॉल चल रही है वो यही वाला फंक्शन है जिस पे अब हम मौजूद हैं, कि इस ट्री, इसको मैं लिख लेती हूँ ट्री मैक्स, और इसमें हमारे पास नन पहले है, मतलब पी का राइट, और टू हमारा जो है वो क्यू का राइट है। तो अब हम, मतलब कि ये वैल्यूज पास होंगी यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद हम ये अपनी कंडीशंस को चेक करेंगे। तो
अब ये यहाँ पे क्या बोल रहा है कि क्या दोनों नोड नहीं है। तो क्या आंसर है हमारा भला, कि ये कंडीशन हमारी ट्रू नहीं है। तो अब यहाँ पे ये चेक करेगा तो हमारे पास क्यू का राइट तो मौजूद है लेकिन पी का राइट मौजूद नहीं है। आर यू फॉलोइंग मी। तो ठीक है ना, जैसे कि क्यू का राइट मौजूद है लेकिन पी पी नन है हमारे पास, मतलब नॉट पी, ये वाली कंडीशन ट्रू है और नॉट क्यू वाली फॉल्स है। तो अब हमारा फॉल्स रिटर्न होगा क्योंकि इनमें से एक कंडीशन तो ट्रू हो रही है ना, दरमियान में ये और लिखा हुआ है। अ, समझ आ रही है तो बता दें, नहीं आ रही तो भी बता दें। यस यस मैम, क्लियर है। अच्छा ठीक है। तो हमारे पास ये फॉल्स रिटर्न हुआ, इसका भी, इस वाले फंक्शन का भी फॉल्स रिटर्न हुआ। ठीक है। तो अब क्या बात हुई हमारे पास, अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे चलो लिख लेती हूँ। ये हमारा आउट हो जाएगा हमारी स्टैक से। ठीक है। फॉल्स एंड फॉल्स का आंसर क्या होता है, मतलब ये तो हमने पहले ही निकाल लिया था ना। पी का लेफ्ट और क्यू का लेफ्ट का आंसर हमने फॉल्स निकाल लिया था। अब हमने पी का राइट और क्यू का राइट चेक किया तो उसका आंसर भी क्या आया है, फॉल्स आया है। ठीक है। दोनों का आंसर फॉल्स आया है। तो पाइथन में फॉल्स एंड फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक है। फॉल्स एंड फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स हुई। तो अब क्या होगा, हाँ, अब अब तो चलो ये फॉल्स हो गई। मैम ये मतलब कि ये, फॉल्स एंड फॉल्स हमने कहाँ चेक किए लास्ट पे? जी जी बताते हैं। यहाँ पे देखें, जो करंट फॉल्स वैल्यू आई है ना, वो पता है किस लिए आई है। हम चेक कर रहे थे, पी का राइट चेक कर रहे थे और क्यू का अभी राइट चेक कर रहे थे। तो हमारी कंडीशन एक ये है कि आपके पास अगर पी में फॉर एग्जांपल वैल्यू नहीं है और क्यू में वैल्यू है, तो इसका मतलब है कि वो एक जैसे नहीं है। तो हमारी ये कंडीशन इसमें ट्रू हुई और हमने रिटर्न करना है कंडीशन ट्रू होने पे फॉल्स, तो इस वजह से फॉल्स आई है। ठीक है। कंडीशन हमारी ट्रू हुई है, मतलब कि फॉल्स के वो आइडेंटिकल नहीं है ये दोनों। और मैंने कुछ ज्यादा ही वो बिल्कुल क्लीन नहीं लिखा हुआ, तो शायद समझ नहीं आ रही होगी। अच्छा अच्छा, अब मैं ये सोच रही हूँ कि फॉल्स तो आ गया है, तो अब ये फॉल्स किसको रिटर्न होगा। अच्छा, अब ये फॉल्स पता है किसको रिटर्न होगा, ये वाला भी हमारा फंक्शन से आउट हो गया। ये वाला अब मुझसे ना ये बाहर नहीं निकल वो हो रहा, तो मैं इसे मिटा ही देती हूँ, अगर कॉपी हो जाए तो गुड है। तो अब हमारे पास नीचे कौन सा फंक्शन बचा है, ये वाला, जो जिसको हमने स्टार्ट से ही रिज्यूम किया हुआ था, जो कि रूट नोड वाले। ठीक है, जिसमें वैल्यूज हमारी पी की क्या थी, पी की भी वन थी और क्यू की भी वन थी। मतलब आप इन ट्रीज के ऊपर देखें, ये जो मेरे पास रूट है, इनमें वैल्यूज वन और वन है। और ये फंक्शन हमने, ये सबसे पहले कॉल हुआ था लेकिन हम इसे एग्जीक्यूट सबसे एंड में कर रहे हैं। ठीक है। तो अब ये फॉल्स वैल्यूज जो मेरे पास इन नोड्स की आई थी, ठीक है, ये जो इसके चाइल्ड थे, इनकी आंसर क्या आया था, फॉल्स। तो अब ये फॉल्स इस वाले फंक्शन को पास होगा जो उससे पहले कॉल हुआ था। यही हमारे पास रिकरियन में होता है कि फॉर एग्जांपल ये फंक्शन पहले कॉल हुआ, इसकी वैल्यूज जो उससे पहले फंक्शन कॉल हुआ था ना, मतलब ये वाला सबसे पहले जिसमें वैल्यूज वन और वन थी, उसको पास होगा। ठीक है। तो हमारा
जो मैम लास्ट ये वाला चैट में क्वेश्चन है कि पी डॉट वैल्यू क्या है? इज इट नोट वैल्यू? जी मैम, क्या क्वेश्चन है? पी डॉट क्या है? पी डॉट वैल्यू। पी डॉट फॉर एग्जाम्पल ये है पी। सॉरी, मैं इस पे कोई और चली जाती हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा पी है। पी डिनोट कर रहा है एक करंट नोड को। डॉट वैल्यू डिनोट कर रहा है कि उसमें क्या वैल्यू पड़ी है। डॉट वैल फॉर एग्जाम्पल ये है मेरा P3 और इसकी वैल्यू क्या है? 3। इसका मतलब ये है। ठीक है। ये वैल्यू का रेफर कर रहा होता है कि उस नोड में क्या वैल्यू है। अच्छा, अब कोई और क्वेश्चन है? वैसे आज हमारा ना जो सेशन है ये 6 वीक का था हमारा कोर्स, तो ये एंड होने वाला है आज ही, मतलब लास्ट डे है हमारा। और आई थिंक आज ही ज्यादा पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन किया है। और लाइक ये एक उलट काम हो गया। मैम यस मैं मैम, मैंने ऑफिस में आज होता हूँ। ज्वाइन किया है। मेरा लास्ट वीक काफी बिजी थे, लास्ट कुछ वीक्स। अच्छा, चलें फिर कभी स्टार्ट करेंगे कोर्स तो इंशाल्लाह। वैसे ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था डीएस से बढ़ाने का। मैम करंटली डीएसए का और कोई सेशन आई डोंट थिंक चल रहा है, तो हम इसे एक्सटेंड कर लें। सर इस कोर्स को? यस मैम, सर वीक एक्चुअली एक्सटेंड अब कर लें अगर हम। सर एक्चुअली जो मेरे ट्रेनर्स हैं ना, जो मेरे को ट्रेनर हैं, तो उनको भी ज़्यादा मसरूफियात हैं। और लाइक इस वीक में मैंने ही ज़्यादा प्रिपरेशन की है और पढ़ाया है, तो फिर ये मुमकिन नहीं है मतलब नेक्स्ट वीक भी। वरना हम कर लेते अगर मेरे साथ और लोग भी होते ना, तो ये इजी होता। ओके ओके मैम। एंड मैम थैंक यू, आपने काफ़ी एफर्ट से समझाया आज का क्वेश्चन। ये थोड़ा ट्रिकी थे एंड और ऑड गेट्स, बट यू स्टिल ट्राइड योर वेरी बेस्ट। जी सर, थैंक यू सो मच। वैसे मुझे बर्दाश्त करना पार्टिसिपेंट के लिए कुछ आसान नहीं है, क्योंकि एक्सप्लेन करते हुए ना बंदा खुद भी भूल जाता है। तो असल में इसी तरह का क्वेश्चन मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था, तो उसमें मुझे काफी कंफ्यूजन हो रही थी, लेकिन आज वाला कुछ मतलब समझ भी आ रहा था। मैम स्टार्टिंग में ऐसे ही होता है, लाइक आई वाज इन कोडिंग प्लेस, तो मुझे वहाँ फर्स्ट टाइम ये एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर को ना समझाना पड़ा था। तो आई हम्म। couldn't explain there, it was 1 year before। तो वक्त के साथ साथ अब खुद भी ज़्यादा इंट्यूशन समझ आ गया, तो इजीली एक्सप्लेन हो जाता है। जी सर, बिल्कुल। यस एग्जैक्टली सर। और मैम आप लोग सेक्शन लीडर सिलेक्ट हुए इस ईयर? नहीं मैम, एक्चुअली असल में ना ये बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि आप टाइम पे एप्लीकेशन सबमिट करते हो या नहीं। मैंने एंड पे किया था और है ना 3-4 घंटे पहले ही बस सबमिट किया था। तो नो मैम, हाँ, क्या आई बात है थिंक फिर? लास्ट टाइम सर ना मैंने लास्ट डे पे सबमिट किया था, तो आई वाज गेटिंग सिलेक्टेड। तो आई थिंक अच्छा। इट इज़ अ मिथ इन आई आई कोड गुरु, जो हम कह रहे हैं ना कि पहले एप्लीकेशन सबमिट करवाओ। अच्छा, आई माशाल्लाह, आप थिंक देयर सिलेक्ट इज हो गए। समथिंग एल्स। यस। ओके। चलिए मैम, आप नेक्स्ट ईयर भी जरूर ट्राई कीजिएगा, जी इंशाल्लाह मैम, हो जाएगा। इंशाल्लाह। ओके। सो अब भी वैसे सेशन एंड हो जाएगा अभी 1 मिनट में। ओके। सो अल्लाह हाफिज पार्टिसिपेंट, अगर आप कुछ और ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। ओके मैम, अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू सो मच। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। थैंक यू मैम, अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक। ओके, अल्लाह हाफिज।